क्या होटल मैनेजमेंट के साथ इंग्लिश आना जरूरी है? जो लोग होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं और इंग्लिश में हाथ टाइट है, क्या करें वो लोग? कहाँ जाए? अरे जब +2 हिंदी मीडियम से किया है, अगर होटल में नौकरी करना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं बना सकते? चलो इस वीडियो में बात करते हैं वो सारे प्रो एंड कॉन, अगर आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, और क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है और हाउ यू कैन इम्प्रूव इट। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। अब होटल मैनेजमेंट तो कर लिया, लेकिन इंग्लिश नहीं आती। अब सवाल है कि इस इंडस्ट्री में मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश के अंदर इंग्लिश को कभी लैंग्वेज माना ही नहीं, बल्कि उसको एक स्किल की तरह देखा है। जी हाँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, वो चाहे होटल मैनेजमेंट या कोई भी फील्ड हुआ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो सोचते हैं कि आप बैकवर्ड क्लास हो, जबकि सच्चाई ये नहीं है। इस देश के अंदर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको प्योर हिंदी आती है। इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश को एक स्किल की तरह देखना बहुत गलत बात है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट कर लिया है और आपको आज नौकरी नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ इंग्लिश, चाहे आपके परसेंटेज कितने भी हाई हों, लेकिन आपको कोई भी होटल जॉब नहीं दे पा रहा, और अगर मर पड़ के नौकरी मिल भी गई तो उसके बाद आगे कैरियर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ना तो आपके घर में वो माहौल है, ना तो आपके फादर कोई ब्रिटिश है, ना ही आपकी मदर कहीं इंग्लैंड से आई हुई है, बल्कि आपके घर में वही माहौल है जो कि सदियों से चलता आया है। आप हिंदी बोलते हो या नेटिव लैंग्वेज बोलते हो, तो आप भी वही सीखोगे जो बचपन से आपसे सिखाया गया है। लेकिन इंडस्ट्री आज आपको बोल रही कि आपको इंग्लिश में बात करो, गेस्ट आएंगे, यहाँ से आएंगे, वहाँ से आएंगे, आपका इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। तो मेरा मानना ये है, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो ये सोचो आप कि आप इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं सीख रहे हो, बल्कि एक एक्स्ट्रा स्किल अपने अंदर डेवलप कर रहे हो। जहां आपने 8 सब्जेक्ट पढ़े हैं, वहां एक 9वां सब्जेक्ट है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना। तो इसको उस तरीके से लो। अगर उस तरीके से लोगे, मेहनत करोगे, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। जहां आपने 8 सब्जेक्ट क्लियर कर दिए हैं, 4 साल का आपने कोर्स किया है, हर साल आपके 7-7, 8-8 सब्जेक्ट थे और इसके अंदर आपने डिस्टिंक्शन लिया है, तो ये 9वां सब्जेक्ट इतना भारी क्यों पड़ रहा है? अपना माहौल बनाओ, सबसे बेस्ट रहेगा म्यूजिक सुनो इंग्लिश में, मूवी देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो और प्रैक्टिस करो। अगर कोई बात करने को नहीं है तो शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो। अगर चाहते हो कि आपका कैरियर होटल मैनेजमेंट करने के बाद इस इंडस्ट्री में फले फूले, तो ये ज़रूरी है, ये स्किल है, ये आपको सीखना है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने लोग मुझे लिखते हैं और उनका क्वेश्चन यही होता है कि सर मेरा इंग्लिश में हाथ टाइट है, मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे समझाऊं उनको। कुछ भाई तो ऐसे हैं जिनको एक लाइन भी लिखनी नहीं आती है, और मैं उनसे पूछूं कि आपने कहाँ से किया है, बहुत अच्छे कॉलेज से किया हुआ है, बहुत अच्छे कॉलेज से किया हुआ उन्हें, और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, मुझे सर्टिफिकेट भी सारे भेज देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंग्लिश स्किल जो है वो नहीं आती। तो उसको डेवलप करना ज़रूरी है मेरे भाई, इज़ इम्पोर्टेंट। या फिर अपना कैरियर चेंज कर दो और कुछ ऐसा करो जहाँ पे आपको इस स्किल की ज़रूरत ना पड़े। आई होप यू लाइक दिस। हिंदी में बता रहा हूँ, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में,
ये 2-3 लैंग्वेज तो आती है, थोड़ी बहुत स्पेनिश भी बोल लेता हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और पूछिए मेरे से कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ अपना कैरियर बनाने के लिए, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 मेरे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।